भोपाल में फूड माफिया कैसे कर रहा है अब त्राही त्राही, क्योंकि आपकी सेहत के जो खिलवाड़ कर रहे थे अब उनके पीछे प्रशासन का हंटर चल रहा है। उज्जैन में कहां पर सुबह सुबह चला बुलडोजर, कन्नौज में क्यों भिड़ गए पुलिस और कांवड़िए, आज क्यों हो रही है बीजेपी की तीन बड़ी बैठकें, पुणे में क्या है राहुल गांधी का प्रोग्राम, बाढ़ बारिश ने कैसे यूपी उत्तराखंड से एमपी तक कोहराम मचाया है, इन सभी खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। अब मिलावट का जाल पूरे देश में फैला हुआ है। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। शहर शहर जहर का कारोबार देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। बड़ी खबर आपको हम बता दें, मिलावटखोरों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन चल रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक खाद्य विभाग की टीमों ने एक्शन तेज कर दिया है। मथुरा में 2000 लीटर नकली दूध नष्ट कर दिया गया, तो भोपाल में नगर निगम की टीम ने कई होटल और रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई की है। इंदौर के एक 5 स्टार होटल पर भी खाद्य विभाग ने छापेमारी की। सोचिए 5 स्टार, इंदौर के इस होटल में किचन में कॉकरोच, स्टोरेज में चूहे मिले हैं, तो उधर भोपाल में नामी रेस्टोरेंट से सड़ी हुई सब्जियां, एक्सपायर्ड फूड आइटम सब कुछ मिले। तो इंदौर से लेके उत्तर प्रदेश के मथुरा तक हर जगह पे इस वक्त नगर निगम और साथ ही प्रशासन का हंटर चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, इन इलाकों में रेस्टोरेंट्स में छापेमारी चल रही है, 5 स्टार होटल्स में छापेमारी हो रही है, और जहां पर भी कोई भी खाद्य विभाग की टीम को गड़बड़ी नजर आ रही है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तस्वीर आप देखिए, मथुरा में 2000 लीटर दूध में मिलावट मिली, तो उस पूरे दूध को ही बर्बाद कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। आप खाना बचा रहे हैं क्योंकि ऐसा करिए, हाथ से डाल दीजिए इसमें, उधर से उधर कुछ इस वक्त एक बड़ी खबर इंदौर से है, जहां पर खाद्य विभाग के छापे से हड़कंप मच चुका है। इंदौर के एक 5 स्टार होटल पर खाद्य विभाग ने छापा मारा, जहां पर किचन में कॉकरोचेस, स्टोरेज में चूहे मिले, और इस होटल के पास FSSAI का 5 स्टार होटल का लाइसेंस भी नहीं मिला है। सयाजी होटल शहर का नामी गिरामी 5 स्टार होटल माना जाता है, और खाने पीने की चीजों में गड़बड़ी मिलने के बाद किचन और बेकरी सील कर दी गई है। तो खाद्य विभाग की कार्रवाई के बाद इंदौर के होटल और रेस्टोरेंट संचालकों में हड़कंप मच गया है। इंदौर का सयाजी होटल, जहां बड़े बड़े लोग आते हैं, महंगा खाना मिलता है, मगर स्वच्छता की कोई गारंटी नहीं है। यह बात खाद्य विभाग की छापेमारी के बाद सामने आई है। जहां खाना बनाते हैं वहां मानकों का ध्यान तक रखा नहीं जाता। वेज और नॉन वेज खाना एक साथ एक ही फ्रिज में स्टोर किया जाता है, जिससे कंटामिनेशन का खतरा बढ़ जाता है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने इस दौरान होटल के मैनेजर को भी फटकार लगाई और सीलिंग की कार्रवाई भी कर दी। उनको मैनेजर को बुलाओ, सुनिए, आपका फिर हिंदी से दिखता है इससे कि आप मतलब आप हमारे बोलने के बावजूद भी आप जो है अपना ऑलरेडी आधा एरिया क्लियर हो गया, सारा हो जाएगा। अब 5 स्टार होटल का ये सड़ा हुआ सच इंदौर से सामने आया है। अमित, इसमें डिटेल से बताएं। बिल्कुल, 5 स्टार होटल है सयाजी, और आप सोचिए कि 5 स्टार होटल जहां पर आप इत्मीनान से जाते हैं कि अच्छा खाना खाएंगे, एक स्वच्छ वातावरण में बैठेंगे और स्वच्छ खाना खाएंगे, लेकिन हो क्या रहा है। इंदौर के इस 5 स्टार होटल में जब छापा मारा गया तो स्टोरेज के अंदर जहां पर सामान रखा जाता है वहां पर चूहे मिले हैं, किचन में कॉकरोचेस मिले हैं, और साथ ही होटल की जो बेकरी है उसे भी सील कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर भी खाद्य विभाग की टीम को जो स्वच्छता चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए थे, जो मानक होने चाहिए थे, उस पर ये खरा नहीं उतरा है। इसलिए FSSAI का लाइसेंस भी नहीं रहा, इनके पास था ही नहीं, उसके बगैर ही यहाँ पर ये खाना बना रहे थे, सर्व कर रहे थे। क्योंकि FSSAI से लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसके तहत मानक होते हैं कि आप अपना खाना जो बना रहे हैं उसको किस तरह से स्टोर करेंगे, कितने टेम्परेचर पर करेंगे, कब तक ये खाना रखा जाएगा, जो साग सब्जियां होती हैं, जो फल होते हैं, उनको आप कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम मानक होते हैं जिनका पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा था। इंस्पेक्शन में काफ़ी कमियां मिली और मौके पर नमूना कार्रवाई भी की गई। लगभग 10 नमूने जो है कर लिए गए। इसमें जो है सौंफ है, पिस्ता है, पनीर है, दही है, 2 तरह के कुल मिला के पनीर थे, कुछ मसाले हैं,
इनके नमूने लिए गए और इसमें कुछ नॉन कंप्लायंस मिले हैं जो लाइसेंसिंग कंडीशन में नहीं होना चाहिए, जैसे कि वेज और नॉन वेज को साथ में रखना, क्रॉस कंटेमिनेशन की पूरी संभावनाएं होती है, टेम्परेचर जो है उसको नियंत्रण प्रणाली होना चाहिए वो मेंटेन नहीं दिखा, और जो स्टोरेज है इसमें जो नॉनवेज रखा हुआ है लगभग 60 किलो के आसपास जो नॉनवेज था वो उस पर पैकिंग डेट या बैच नंबर इस तरह की जो अनियमितताएं थी। अब अगली बड़ी खबर मिलावटखोरों के जंजाल से जुड़ी हुई है भोपाल से, जहां पर नगर निगम के छापेमारी में दस्ते ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। भोपाल के कई ऐसे होटल्स और रेस्टोरेंट जहां पर छापा मारा गया। नामी गिरामी रेस्टोरेंट पर नगर निगम की टीम ने दबिश दी तो उनके होश उड़ गए। कई ऐसे होटल्स जहां पर सड़ी हुई सब्जियां, एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स, खाने पीने की चीजें भी सड़ी गली मिली। वेज नॉन वेज फूड के आइटम्स एक साथ रखे गए थे। छापेमारी के दौरान ऑन द स्पॉट जुर्माना भी लगाया गया। कई होटल्स के किचन को सील कर दिया गया। भोपाल नगर निगम की तरफ से यह कार्रवाई की गई। पूरा का पूरा कोर्ट साथ में चल रहा था, मजिस्ट्रेट भी मौके पर मौजूद थे। गड़बड़ी मिलती थी, ऑन द स्पॉट कार्रवाई हो जा रही थी। कल 2 घंटे तक यह कार्रवाई चली। शहर के अलग अलग रेस्टोरेंट्स पर अचानक छापे पड़े और उसके बाद जो हुआ वो तस्वीर आप देखिए। तब यह तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो सैलेड के लिए डाले जाते हैं, जो सब्जियां होती है, उनकी हालत देखिए। इसके अंदर कीड़े नजर आ रहे हैं, साफ नहीं है। अब इसी तरह की जो तस्वीर सामने आती है तब समझ में आता है कि सामने से जो चकाचौंध रेस्टोरेंट्स होते हैं साफ सुथरे लगते हैं, लेकिन जब पीछे इनके किचन में आप जाइए तो किस तरह के हालात होते हैं। अब यही वजह है कि अब यहाँ पर मशरूम रखा हुआ है। देखिए मशरूम सड़ चुका है। ये मशरूम अगर आप दुकान में खरीदना चाहेंगे तो आप खुद भी नहीं खरीदेंगे, लेकिन यही रेस्टोरेंट में अगर जब जा रहे हैं तो आपको यही मशरूम खाने में परोसा जाएगा। मोबाइल कोर्ट के माध्यम से नगर निगम के साथ नगर निगम और उसके संयुक्त तत्वाधान में कार्रवाई की जा रही है। आज मेन रूप से खाद्य पदार्थों को लेकर कार्रवाई की जा रही है कि खाद्य पदार्थों में कोई ऐसी सैंपलिंग कराई जा रही है कि कोई अमानक पदार्थ तो नहीं है, एक्सपायरी डेट का तो नहीं है। जो भी चीज़ें ऐसी मिल रही हैं उन पर जुर्माना और जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक हमने लगभग 30 से 40 स्थानों पर चेक किया है। कुछ स्थानों पर अमानक तो नहीं, एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट्स पाए गए हैं, उनको जब्ती की और चालानी कार्रवाई की, ताकि लोगों में मैसेज जाए और लोग जो खाद्य पदार्थ जो ऐसे संस्थान संचालित कर रहे हैं उनको ये लगे कि लोगों को स्वस्थ खाद्य पदार्थ खिलाएं। इधर यूपी में भी खाद्य विभाग की ओर से एक्शन किया गया है। यूपी के हमीरपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया। मिठाई के दुकान में मिठाई खाने से इनकार कर दिया जो उसका मालिक था। छापे के दौरान टीम के सदस्यों ने मिठाई वाले से मिठाई खाने के लिए कहा, वो हाथ जोड़ने लगा। शहर के नामी गिरामी जय भवानी स्वीट्स पर एसडीएम ने छापा मारा। वहां गंदगी के बीच मिठाई बनाई जा रही थी। दूध और पनीर में मिलावट की शिकायत मिली थी। चौंकाने वाली बात तो यह है कि ऑफिसर्स ने जब दुकानदार से मिठाई खाने को कहा जो वो खुद ही बेच रहा है, जिसके बाद उसने मना कर दिया और ऑफिसर्स ने खुद उसके ही हाथ से मिठाई को नाले में डलवाकर नष्ट करवाया। कई फूड आइटम्स को जब्त किया गया, उन्हें जांच के लिए आगे लैब में भेजा गया है। लेकिन आप सोचिए, जो मिठाई खुद वो बेच रहा है वो खुद खा नहीं सकता, लेकिन लोगों को खिला रहा है। ये वो तस्वीर है जिस वक्त छापे पड़े और छापे के दौरान यहां पर तमाम अधिकारी मौजूद थे। और ये आपको शख्स नजर आ रहा है जिसकी ये दुकान है, और दुकान में जब पहुंचे ऑफिसर्स तो उन्होंने कहा कि ये अगर मिठाई आपने बनाई है, अगर ये सेफ है तो फिर आप खा के दिखाइए। फिर उसने मना कर दिया दुकानदार ने जब मना कर दिया तब उसी के हाथों ये मिठाइयां नाली में फेंकवाई गई हैं। यानी कि जो मिठाई वो बेच रहा है वो खुद खा नहीं सकता, लेकिन सोचिए हजारों की तादाद में लोगों को बेच रहा है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनके हेल्थ को बिगाड़ रहा है, लेकिन खुद पैसे कमा रहा है। और लालच ऐसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मिलावटी चीजें मिलाकर मिठाइयां बनाते हैं, लोगों को बेचते हैं, और जब खुद नहीं खा सकते लेकिन दुनिया को खिला सकते हैं। तो ऐसी कई जगह है, क्योंकि देखिए त्योहार आने वाला है, जाहिर सी बात है लोग मिठाइयाँ खरीदेंगे। और क्या हाल है बाजार में, लोग कैसे भरोसा करें इन मिठाइयों पर जहाँ पर जहर परोसा जा रहा है। ये मिठाइयाँ खा करके जिनमें न जाने क्या पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, सड़ी हुई मिठाइयाँ रखी जा रही हैं, वो ग्राहकों को बेचा जा रहा है, जिसे खा करके लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, लोगों का पेट खराब हो रहा है। आप खा लो, यार क्योंकि ऐसा करिए, हाथ से डाल दीजिए इसमें।
उधर से निकलिए, उधर कुछ है। और उधर मथुरा में भी खाद्य विभाग ने ताबड़तोड़ एक्शन किए हैं। रया इलाके में छापेमार दस्ते को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर मथुरा में 2000 लीटर नकली दूध नाले में बहा दिया गया। खाद्य विभाग की टीमों ने दबिश दी तो मिलावटखोरों में भगदड़ मची। नकली दूध से भरा हुआ टैंकर जब्त किया गया और जांच की गई तो ये पता चला कि ये पूरा का पूरा दूध नकली है। अब इसके बाद टैंकर को नाले में खाली कर दिया गया और सारा का सारा जो दूध था, जो मिलावटी दूध था, उसे नाले में डाल दिया गया। इस दूध की कीमत 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। छापेमारी के दौरान नकली पनीर भी मिला है, जिसे मिट्टी के नीचे दफन कर दबा दिया गया। टैंकर में भरे दूध की ऑन द स्पॉट जांच की गई। उसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा मिली है और फैट कम था, जिसके बाद खाद्य विभाग के ऑफिसर्स ने सारा दूध नाली में बहा दिया। सीएम योगी के ऑर्डर के बाद मिलावटखोरों पर ताबड़तोड़ एक्शन किया जा रहा है और इसी कड़ी में मथुरा में यह रेड की गई, जहां से भारी मात्रा में नकली दूध और नकली पनीर मिला है। 2000 लीटर नकली दूध का मिल जाना अपने आप में सवाल खड़े करता है। मिलावटी पनीर जमीन में गाड़कर उसे नष्ट कर दिया गया। आप सोचिए कि त्योहारों का सीजन आ रहा है और ठीक उससे पहले जो मिलावटखोर है, धड़ल्ले से मिलावटी दूध, पनीर, तमाम खाद्य पदार्थ मार्केट में बेच रहे हैं और मुनाफा कमाने के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, ये एक अच्छी बात है कि जगह जगह रेड्स की जा रही हैं और ऐसे होटल्स को सील किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये सब कुछ रुकेगा कैसे? इस पर रोक कैसे लगेगी, ये भी आगे सोचना होगा, क्योंकि आगे त्योहार है। जाहिर सी बात है, लोग मिठाई खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए बाजार पर भरोसा और निर्भर तो रहेंगे ही। दीपिका, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं, खाद्य सुरक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा अभियान चले, व्यापक अभियान चले और ये अभियान गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक चले। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं, अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। दुकानदारों को हैरानी की बात यह हो रही है, जो विजुअल सामने आया है कि दुकानदार जिन कुंटलों मिठाई को ग्राहकों को बेचते हैं, जब खाद्य विभाग के लोग उनको ही वो मिठाई खाने को बोलते हैं तो दुकानदार इससे इनकार कर देता है। यानी कि उसको अच्छे से पता है कि जो मिठाई वो ग्राहकों को बेच रहा है, आम लोगों को बेच रहा है, उसमें कितनी ज्यादा मिलावट है और सेहत के लिए वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। अगर दूध में स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा है, फैट की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, तो आप अंदाजा लगाइए कि वो दूध जो है वो लोगों के लिए फिट नहीं है, बच्चों के लिए तो खासतौर पर बिल्कुल अनफिट दूध है। इसीलिए मथुरा में भी खाद्य विभाग ने जब कार्रवाई की तो हजारों लीटर जो दूध है उसको फेंकवा दिया गया है और उसी दुकानदार से हमीरपुर में उसकी ही मिठाइयों को फेंकवाया गया है, जिसको उसने खाने से इनकार अधिकारियों के सामने कर दिया था। रक्षाबंधन का, दीपिका, जो त्योहार है वो आ रहा है और ये माना जाता है कि रक्षाबंधन के त्योहार के समय में सबसे ज्यादा मिठाइयों की खरीद होती है। वजह ये होती है कि बहन अपने भाई के लिए मिठाई खरीदती है, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी लोग अपने भाइयों के लिए घर में मिठाई लेकर के आते हैं और सबसे ज्यादा मिठाइयों का कारोबार होता है। और ऐसे में अगर इस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर खाद्य विभाग को और भी ज्यादा संजीदा होना पड़ेगा, और भी ज्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा। रेट्स की जो मात्रा है उनको और भी ज्यादा बढ़ाने होगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मिलावटखोरों के खिलाफ जो अभियान है वो त्योहार रहे या त्योहार ना रहे, लगातार जारी रखना है, क्योंकि लोगों की जो सुरक्षा है, लोगों को जो पौष्टिक चीजें मिलनी चाहिए, उसके लिए जिम्मेदारी सरकार की बनती है। और इसीलिए विशाल, आपने एक बहुत सही कही है कि त्योहार हो या फिर त्योहार ना हो, लेकिन ये जो अभियान ये चलता रहना चाहिए, क्योंकि जो मिलावटखोर जो करते हैं या फिर इसका जो धंधा करते हैं वो रुकते नहीं है। वो 24 पूरा का पूरा जो महीना होता है, लगातार 365 दिन यही काम करते रहते हैं। तो उनको रोकने के लिए लगातार निरंतर ये कार्रवाई करती रहनी पड़ेगी। आप नजर बनाए रखें इस खबर पर। हम आगे बढ़ते हैं, आपको इंदौर के शाहजी होटल की खबर अब दिखाते हैं, जहां पर महंगा खाना मिलता है लेकिन स्वच्छता के नाम पर यहां पर कोई गारंटी नहीं है। यह बात खाद्य विभाग की छापेमारी के बाद सामने आई है। जहां पर खाना बनाते हैं वहां पर मानकों का ध्यान रखा नहीं जाता है। वेज हो, नॉनवेज खाना हो, एक साथ फ्रिज में स्टोर किया जाता है, जिससे यहां पर कंटेमिनेशन का खतरा बढ़ जाता है। और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने इस दौरान होटल के मैनेजर को फटकार भी लगाई और साथ ही साथ किचन को सील भी कर दिया। और अब बड़ी खबर आपको अपने शहर उज्जैन से दिखाते हैं, जहां पर एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। बेगमबाग इलाके में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। महाकाल मंदिर के पास अतिक्रमण कर बनाए गए
दर्जन भर घर को जमींदोज कर दिया गया है। घरों को अवैध बिल्डिंग इसमें शामिल है, चिकन सेंटर शामिल है, होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी, गेस्ट हाउस सहित कई ऐसी दुकानें हैं जहां पर बुलडोजर चला दिया गया। बताया तो ये जा रहा है कि धर्म विशेष लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था और उस जमीन को व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हाईकोर्ट से स्टे हटने के बाद अवैध निर्माण को बुलडोजर के जरिए खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। महाकाल मंदिर के रास्ते में 48 आवासीय जमीनों के नियम के खिलाफ 106 हिस्से करके निर्माण कार्य किया गया था। इसके पहले प्रशासन ने महाकाल मंदिर के ठीक सामने 65 साल पुराने परचूरे भवन को भी बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया था, ताकि सड़क चौड़ीकरण का काम पूरा हो सके और मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को जो परेशानी होती है वो ना रहे। तो उज्जैन में जैसे ही हाईकोर्ट का स्टे हटा, उसके बाद देखिए किस तरह से जो अवैध निर्माण किया गया था, सरकारी जमीन पर जो कब्जा किया गया था, उसे हटाने का काम शुरू कर दिया गया है और लगातार इसको लेकर लोग परेशान थे। 65 साल पुराना जर्जर भवन ध्वस्त किया गया था 20 अगस्त को और उसी तरह से अब आगे की कार्रवाई हो रही है। इंदौर में अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है ताकि महाकाल जाने वाले रोड पर जो अतिक्रमण किया गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगता था और श्रद्धालुओं को आने जाने में परेशानी होती थी, अब उसको दुरुस्त किया जाएगा और एक एक करके तमाम जो अवैध निर्माण है, सरकारी जमीन पर जो कब्जा किया गया है, उसको खाली कराने का काम शुरू हो चुका है। हालांकि इसमें थोड़ा लंबा वक्त लग गया क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। कोर्ट का स्टे जैसे ही हटा है, एक बार फिर से प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू हुई है और अवैध निर्माणों को हटाने का काम चल रहा है। यहां पर भी आप देखिए कि एक साथ कितने मकानों को यहां पर बनाया गया है और सब के सब इलीगल ये मकान बने हुए थे। बड़ी बात तो यह है कि जिस वक्त ये तैयार होते हैं तब इन पर कोई भी कार्रवाई करता नहीं है। अगर तभी इन पर रोक लगा दी जाए तो आप समझिए कि इतना वक्त जाया नहीं होगा और ना ही पब्लिक का इतना पैसा इसमें लगेगा। हालांकि आजकल ये प्रशासन की ओर से किया जा रहा है कि जो अवैध निर्माण जिसने बनाया है उसी से ही ये जो कार्रवाई होती है उसका पैसा वसूल किया जाता है, खर्चा वसूल किया जाता है। और कांवड़ियों की पिटाई करना एक पुलिस वाले को महंगा पड़ गया। खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से आई है, जहां कांवड़ियों के बवाल के आगे पुलिस प्रशासन बेबस नजर आया। यूपी के कन्नौज में पुलिस और कांवड़ियों में तीखी झड़प हो गई। तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर पुलिस और कांवड़ियों में झड़प हुई, जिसके बाद बवाल बढ़ता चला गया। अब एसडीएम को मौके पर पहुंचना पड़ा। कांवड़ियों से बहस करने वाले कोतवाल को सस्पेंड किया गया, तब जाकर के ये कांवड़ियों का गुस्सा शांत हुआ। गौरी शंकर मंदिर सिद्धपीठ, यहां हर साल सावन में हजारों की संख्या में कांवड़िए जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। शुक्रवार को कांवड़ियों का एक जत्था डीजे बजाता हुआ आगे बढ़ रहा था और तभी कोतवाल जितेंद्र की अगुवाई में पुलिस टीम ने डीजे की तेज आवाज पर ऐतराज जताया, जिसके बाद बहस शुरू हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। आखिरकार एसडीएम का हाथ जोड़ करके कांवड़ियों से माफी मांगनी ही पड़ी और तब जाकर के ये पूरा मामला शांत हुआ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जो कांवड़िए हैं वो डीजे के साथ शहर के अंदर दाखिल हो रहे थे और उसी दौरान यहां पर जो पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने मना कर दिया कि डीजे के साथ ये जुलूस लेकर अंदर दाखिल नहीं हो सकते शहर में। जिसके बाद जो कांवड़िए थे उन्होंने इसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, वो सड़क पर बैठ गए। अब वहां पर हालात बिगड़ने लगे तो ऐसे में जो आला अधिकारी है मौके पर पहुंचे, एसडीएम पहुंचे। अब एसडीएम ने मामले को समझा, उन्होंने कांवड़ियों को समझाने की कोशिश की, उनसे माफ़ी मांगते हुए उन्होंने कहा कि वो अपना जो ये विरोध है उसे ख़त्म करें और फिर धीरे धीरे उनको अंदर जाने के लिए इजाज़त दे दी गई। लेकिन जब तक ये पूरा बवाल होता रहा, आप देखिए कि माहौल कितना गर्मा गया था और यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को भी बुलाना पड़ा ताकि आगे हालात ना बिगड़ जाएं। अब एक्शन होने के बाद से कांवड़ियों ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने उन्हें गलत तरीके से रोकने की कोशिश की और बुरा व्यवहार किया, जिसके चलते ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। बाबा गौरी शंकर की धरती
कन्नौज पर हमारे एक कांवरिया के साथ प्रशासन द्वारा मारपीट की कुछ हरकत हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर कांवरिया काफी रुष्ट हो गए थे, जिसकी वजह से हम कमेटी के लोगों को ये निर्णय लेना पड़ा कि हम लोग कांवर नहीं चलाएंगे। और सारा कांवरिया हम लोगों के साथ लगभग 15 से 20 हज़ार कांवरिया इस वक्त ग्राउंड में है, जो कि इस बात पर तैयार था कि हम लोग जल चढ़ाने नहीं जाएंगे जब तक उस कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जिसने कि कांवरिया के साथ ये अभद्रता की है। अब कोतवाल ने अपने आप सामूहिक तौर पे माइक से ये ऐलान किया है कि मैं अपना इस्तीफा सौंप रहा हूँ, और एडीएम साहब भी मौके पर मौजूद थे, एडिशनल एसपी साहब भी मौके पर मौजूद थे। एडिशनल साहब ने और एडीएम साहब ने ये भरोसा दिलाया है कि बाबा गौरी शंकर की धरती पे कभी भी किसी कांवरिया के साथ कोई दुर्व्यवहार भविष्य में नहीं होगा। और अगली खबर यूपी के संबल से, जहां पर 2 साल पहले हुई हिंसा से जुड़ी हुई ये खबर। इस हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। सीबीआई ने ये जो नोटिस है वो इंटरपोल के जरिए जारी किया। शारिक साठा पर फर्जी पासपोर्ट की मदद से विदेश भागने का आरोप है। संभल हिंसा का मोस्ट वांटेड शारिक साठा एक कुख्यात ऑटो लिफ्टर है। संभल के एसपी कृष्ण विश्नोई ने बताया कि यूपी पुलिस के अपील पर सीबीआई ने इंटरपोल से संपर्क करके नोटिस जारी किया है। पुलिस के मुताबिक शारिक फिलहाल दुबई में छिपा हुआ है। कोर्ट उसे पहले भी भगोड़ा घोषित कर चुका है। पुलिस ने शारिक से जुड़ा पूरा डॉसियर सीबीआई को सौंपा है। सीबीआई ने इंटरपोल की मदद से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया है। अब अगर वो किसी दूसरे देश में पाया जाता है तो संबंधित एजेंसियों की मदद से उसे गिरफ्तार करके भारत लाने की कार्रवाई होगी। अब शारिक साठा शातिर अपराधी है, वो ऑटो लिफ्टर है। ये कुख्यात अपराधी इस वक्त दुबई में छुपा हुआ है। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड भी है और अब इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। इंटरपोल ने ये नोटिस जारी किया। शारिक साठा ऑटो लिफ्टर भी है और यूपी पुलिस, सीबीआई और इंटरपोल ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है। फर्जी पासपोर्ट की मदद से वो विदेश तो भाग गया। इस वक्त उसके दुबई में छिपे होने की खबर है और उसके 3 गुर्गे जेल में बंद हैं। जनवरी 2026 में उसकी संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। अब शारिक साठा कितना शातिर है ये भी आपको बताते हैं। उसने फर्जी नाम और पते दिखाकर फर्जी पासपोर्ट बनाया। 18 अगस्त 2020 को दिल्ली से यह पासपोर्ट जारी हुआ था। 1 महीने बाद यानी सितंबर 2020 में वो दुबई इसी पासपोर्ट की मदद से गया। इमिग्रेशन रिकॉर्ड में यह पुलिस को जानकारी मिली है। दुबई जाने के बाद वो भारत नहीं लौटा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2 साल पहले संभल में हिंसा हुई थी तो इसमें शारिक साठा की इन्वॉल्वमेंट कैसे पाई गई ये भी आपको हम बताते हैं। अब शारिक साठा की क्राइम कुंडली पर नजर डालें तो यह पता चला कि उसने संभल हिंसा को दुबई में बैठकर अंजाम दिया था। इंडिया में ना होते हुए भी वो संभल हिंसा का पूरा कंट्रोल लेकर के वही मास्टरमाइंड था। दुबई में बैठ करके उसने संभल में नफरती साजिश रची। उसके गुर्गों ने संभल हिंसा को अंजाम दिया। पुलिस की गाड़ियों में आगजनी और तोड़फोड़ भी की। शारिक के ऑर्डर पर ही ये सब कुछ होता रहा। शारिक पर 50 से 60 केसेस पहले से ही दर्ज हैं। ऑटो लिफ्टर के नाम से वो कुख्यात है। पुलिस उसे भारत लाना चाहती है। और हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, ये शारिक साठा को लाने की जो तैयारी कहां तक पहुंची है और किस तरह से उसकी पूरी जो क्राइम कुंडली है तैयार की गई और सीबीआई को सौंपी गई? अमित, पिछले 2 सालों से उत्तर प्रदेश पुलिस शारिक साठा को तलाश रही थी और ये जब कंफर्म हो गया कि शारिक साठा की जो लोकेशन है वो लगातार दुबई ही आ रही है और ये भी पता चला है कि आज से 2 साल पहले जो संभल में दंगा हुआ था, पुलिस को टारगेट किया गया था, 2 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग उसमें घायल भी हुए थे। उसमें जो मास्टरमाइंड है, मुख्य साजिशकर्ता है, उसमें शारिक साठा का ही नाम सामने आया। जिसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी करने में कामयाब हो गई है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि शारिक साठा के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है, जो लीगल कार्रवाई है, वो इंटरपोल के माध्यम से शुरू हो जाएगी और ऐसे में वो जिस देश में भी, चूंकि जानकारी यही है कि वो दुबई में छुपा हुआ है और इसीलिए दुबई के साथ जो भारत की प्रत्यर्पण संधि है उसके जरिए वहां पर उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और जल्द ही शारिक साठा को लेकर के प्रत्यर्पण संधि के जरिए इंडिया लाया जाएगा और उसके बाद संभल की अदालत में उसको पेश किया जाएगा और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन पुलिस के पास इस बात के इलेक्ट्रॉनिकली एविडेंसेस मौजूद हैं, कई सारे सबूत मौजूद हैं कि जो दुबई में बैठ करके शारिक साठे ने संभल में जो हिंसा हुई थी उसको किस तरीके से प्रायोजित किया था, किस तरीके से लोगों को बरगलाया था, कैसे लोगों को रेडिकलाइज किया था और कैसे पुलिस के वाहनों को आग लगाने के लिए बुरी तरीके से प्रेरित किया था। तो सारे एविडेंसेस पुलिस के पास हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी। अब ये जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया है शारिक साठा के खिलाफ, पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही प्रत्यर्पण संधि के जरिए उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करके इंटरपोल के माध्यम से सीबीआई उसको लेकर के इंडिया आएगी, यानी कि हिंदुस्तान लाएगी और आगे की
जो लीगल कार्रवाई है वो शारीरिक साटा के खिलाफ जल्दी शुरू की जाएगी। लेकिन रेड कॉर्नर नोटिस जारी होना अपने आप में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस शारीरिक साटा को लेकर के कम से कम एक अच्छे सक्सेसफुल मोड पे आगे बढ़ चुकी है। बिल्कुल विशाल, और जिस तरीके से तत्परता दिखाई जा रही है और यही वजह है कि जल्द से जल्द उसे वापस लाने की कोशिश अब सरकार की तरफ